हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस अध्याय में अधिक क्वेश्चन होने के कारण इसे हम पार्ट में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम कुछ प्रश्न और कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं, अपने एमपी बोर्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है, यदि समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के अनंत अनेक हल होने की शर्त है। तो अनेक हल होने की शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हो जाएं तो इसके अनंत अनेक हल होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, यदि समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तीसरा है, यदि समीकरण निकाय a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। प्रश्न क्रमांक 4, यदि दो संख्याएं प्रतिच्छेदी हों तो उनके हल होंगे। तो उनके हल अद्वितीय होंगे, तो इसका उत्तर अद्वितीय है। प्रश्न क्रमांक 5, यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनके हल होंगे। तो उनका कोई हल नहीं होगा, तो इसका उत्तर कोई हल नहीं। यदि दो रेखाएं संपाती हों तो उनके हल होंगे। तो इसका उत्तर है अपरिमित रूप से अनेक हल। प्रश्न क्रमांक 7, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 अर्थात दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये सही है, संगत हल होगा उसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 8, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 अर्थात दो रेखाएं समांतर हों तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। तो यहाँ पर ये असंगत होगा। प्रश्न क्रमांक 9, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अर्थात दो रेखाएं संपाती हों तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। अगला देखते हैं 10वां, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। 11, यदि एक समीकरण युग्म असंगत है तो रेखाएं होंगी समांतर। असंगत में रेखाएं समांतर होंगी, उसका कोई हल नहीं होगा। 12, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान 1 रखने पर यहाँ 2 निकलेगा। 13, रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होता है। यह रैखिक समीकरण है तो इसका आलेख सरल होगा। 14, रेखा जो x अक्ष को काटे तो समीकरण y बराबर 0। और 15, रेखा y अक्ष को काटे तो x बराबर 0। ये इसके उत्तर होंगे। इस तरह हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को या सत्य असत्य खाली स्थान के प्रश्नों को, इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों पर बढ़ते हैं। जो अधिक अंक के 4 अंकों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ हम देखते हैं। प्रश्न 1, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम 2 समीकरण हमें दिए जाते हैं। 2 समीकरणों में से एक समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं और उसे दूसरे समीकरण में स्थापित करते हैं और वहाँ से दूसरा जो चर है उसका मान हम प्राप्त कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न।
7x ऋण 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3। तो इसको 1 और 2 समीकरण 2 से हमने x का मान यहाँ निकाल लिया है। x को छोड़ के बाकी का पक्षांतर किया तो x बराबर 3 ऋण 2y। इस मान को हम समीकरण 1 में ले जाएंगे। तो 1 में जब हम रखते हैं तो x के स्थान पे x का मान रखा हो जाता है। तो यहाँ 7x के स्थान पे 3 ऋण 2y ऋण 15y बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा 21 ऋण 14y गुणा करने पे ऋण 15y बराबर 2, 21 ऋण 29y बराबर 2, ऋण 29y बराबर 2 ऋण 21, ऋण से ऋण कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा y बराबर 19/29। तो y का मान समीकरण 3 में जब हम रखते हैं तो हमें x का मान मिलेगा। तो इस मान में हमने रखा x बराबर 3 ऋण 2 ब्रैकेट में 19/29। हल किया तो इसका हल हमें 49/29 मिलता है। इस तरह में से हल कर सकते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। एक और प्रश्न देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का। इस प्रश्न में भी 2 समीकरण है। तो समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया है, x बराबर 4 धन y। इसको हम समीकरण 1 में ले जाएंगे। तो 1 में ले जाने पर ये हो जाएगा 4 धन y बराबर 14। तो यहाँ 4 धन 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 ऋण 4, तो 2y बराबर 10। इस तरह y का मान हमें मिलेगा 5। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखकर मान प्राप्त कर लेते हैं x का। तो हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 9। तो इस तरह हमें x का मान और y का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगली जो विधि है वो विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंतर्गत भी हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ लिया है। पहला प्रश्न है x धन y बराबर 5 तथा 2x ऋण 3y बराबर 4, और दूसरा है 3x धन 4y बराबर 10 तथा 2x ऋण 2y बराबर 2। पहला हम हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ दोनों को, एक को समीकरण 1 माना, दूसरे को समीकरण 2। फिर हम x वाले पदों को बराबर करते हैं, अर्थात समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 का गुणा करते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार मिलता है 2x धन 2y बराबर 10, और दूसरा मिलता है 2x ऋण 3y बराबर 4। नीचे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर में 2 का गुणा जब होता है तो इस तरह से हमें मिलेगा। फिर हम समीकरण को घटा देते हैं। घटाने पर x वाले पद विलोपित हो जाते हैं, तो y आपस में जुड़कर 5y हो जाते हैं बराबर 6, अर्थात y का मान आ जाता है 6/5। इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर हमें मिलेगा x धन 6/5 बराबर 5। इसका पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 25 ऋण 6/5, और हल करेंगे तो x बराबर 19/5 हमें यहाँ मिलेगा। इस तरह हमें x और y के मान मिल जाएंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तीन एक्स धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो यहाँ पर भी वही क्रिया हमें करनी है। x के मान को हम समान करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का, ऊपर वाले गुणांक का नीचे और नीचे वाले गुणांक का ऊपर गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें समीकरण मिलेगा 6x धन 8y बराबर 20, और दूसरा मिलेगा 6x ऋण 6y बराबर 6। जब हम समीकरण को घटाएंगे तो x विलोपित हो जाएगा और 8y और 6y चिन्ह बदलेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 14y बराबर 14। 14 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हमें 1 मिल जाएगा। इस y के मान को हम समीकरण 1 में जब रखते हैं तो हमें मिलेगा 3x धन 4, x के स्थान पे 1 बराबर 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा 2। इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्नों को हल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम उन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।